जनता पार्टी के कमल फूल छाप के यह परिवर्तन यात्रा पार्टी निकाले काबर है। 15 तारीख ले खुड़िया रानी के आशीर्वाद लेकर के कुमार दिलीप सिंह जूदेव के जन्मभूमि जसपुर नगर ले यह यात्रा प्रारंभ हुए। यह यात्रा एकर बर निकाले है। हमारे रजनीश भाई बतात रही से कि छत्तीसगढ़ में जो लबरा भूपेश के सरकार चलत है, कांग्रेस के सरकार चलत, पंजा के सरकार चलत, यह सरकार छत्तीसगढ़ के आम आदमी ला लूटे में लगे। गरीब आदमी, किसान आदमी, नौजवान, समाज के हर वर्ग ला ये ठगे में लगे। हमन सब छत्तीसगढ़ के रहोइयान, ये छत्तीसगढ़ राज्य ला बनाने वाला कौन है? ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करे। हम छत्तीसगढ़ या मन के राज ला बनाई से भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप बनाए। 15 साल ले भारतीय जनता पार्टी के सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, अमर अग्रवाल जी के अगुवाई में, हमर जतका विधायक री ने, मंत्री री ने ए मन प्रयास करके छत्तीसगढ़ ला संवारे के प्रयास करी। छत्तीसगढ़ के बुनियादी समस्या के समाधान करे के प्रयास करी। लेकिन दुर्भाग्य पिछले 2018 में जो चुनाई हुई, यह चुनाव में कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल झूठा जन घोषणा पत्र जारी कर दी और जन घोषणा पत्र में ऐसा वादा करीस। वो कह रही से कि हम शराबबंदी करबो, छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करबो। लेकिन शराबबंदी तो नहीं हुई, बल्कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में, गली-गली में शराब के नदी बहात। शराब के आजकल घर पहुंच सेवा हो गए, होम डिलीवरी हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में कहत है, अरे दूध के बंधागे है चंडी और शराब के खुल गए है गांव-गांव में मंडी। शराब के गांव-गांव में मंडी खुल गए। नकली शराब, जहरीली शराब से मौत होती। ये कह रही से हम बेरोजगार नौजवान मल्ला 10 लाख बेरोजगार नौजवान मल्ला रोजगार देबो और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देबो। ना बेरोजगारी भत्ता दिस, ना 10 दिन ला रोजगार मिलिस, बल्कि पीएससी के परीक्षा में ये घोटाला कर दिस। पीएससी के परीक्षा में घोटाला कर दिस। 1 लाख से ज्यादा नौजवान, हमारे ये सीपत क्षेत्र के नौजवान, बेलतरा क्षेत्र के नौजवान, बिलासपुर जिला के नौजवान मन परीक्षा देवाए रही। 1-1 करोड़ रुपया लेके डिप्टी कलेक्टर में चयन हो गए। 40 लाख 50 लाख के बोली लग गए तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर। 1 लाख से ज्यादा नौजवान के भविष्य में यह अंधकार में ले आई, उनके भविष्य ला समाप्त कर दी। हमला इला सबक सिखाना है और ये कर सब झूठा वादा लाए भूपेश सरकार के गांव-गांव में बगराना है, गांव-गांव में ले जाना है। एकर बार भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा लेकर के आए। अटल जी के बारे में हम हर समय ये बात कथन कि अटल जी हमारे पुरखा के सपना साकार करी, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीस। लेकिन आज ये छत्तीसगढ़ के सपना ला भूपेश बघेल होकर कांग्रेस के सरकार चकनाचूर कर दिस, समाप्त कर दिस। अटल जी ला हम छत्तीसगढ़ के जनता कभी भुला नहीं सकन। और अटल जी के बारे में हम कथन कि अरे है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते। आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके एक नए इतिहास की संरचना की। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था, गांव-गांव में, गली-गली में। बिलासपुर के बेलतरा के सीपत के चौक चौराहे में एक होल्डिंग लगा था,
पोस्टर लगा था कि वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का। लेकिन आज जनता कहती है कि वक्त है पछताव का। आज जनता पछतात, मुड़ धर के रोवत। कहा ले भूपेश बघेल के लबरा सरकार ला चुनदारेन जे हमला धोखा में रख दिस, भोरहा में रख दिस। आज जहां जाते भूपेश एक थी पोस्टर टंगत, भरोसे की सरकार। भूपेश है तो भरोसा है। हम लोगों ने भी विधानसभा में अपने साथियों के साथ में कहा था, अरे भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन भ्रष्टाचार को गांव गांव में परोसा है। यह भ्रष्टाचारी सरकार, यह घोटाला के सरकार, कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, जमीन में घोटाला, कुधरा में घोटाला, पीएससी में घोटाला, गौठान में घोटाला और गोबर में घोटाला। गोबर के पैसा खादिस और ऐसा सरकार ला हटाए बर, हुंकार भरे बर ये परिवर्तन यात्रा के आयोजन करे है। आप सबसे हम आह्वान करे आए हैं, निवेदन करे आए, विनती करे आए कि आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलिए और परिवर्तन का शंखनाद करिए। छत्तीसगढ़ को धोखा देने वाला, छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, नौजवान के साथ में अन्याय और अत्याचार करने वाला ऐसी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, आह्वान करने आए हैं। हमारे नौजवान मित्रों ने मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से इस यात्रा का स्वागत किया है। हमारे आदिवासी भाई ने कर्मा पार्टी के साथ में स्वागत किया है। हम सबको धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन नौजवान मित्रों, आपसे हम निवेदन करने आए कि 1 लाख नौजवानों के साथ में पीएससी की परीक्षा में जो घोटाला करने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग, उनको सबक सिखाइए। जो लोग पीएससी की परीक्षा में बैठे हैं, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता घर घर जाए और उनको लेकर के आए और उनसे कहे कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़िए, हम संघर्ष का शंखनाद करेंगे। आपके साथ अगर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी है। नौजवानों से इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में परिवर्तन हुआ है, जब जब समाज में परिवर्तन का शंखनाद हुआ है, उसका नेतृत्व नौजवानों ने किया है। जब जब इस देश की तरुणाई ने अंगड़ाई ली है, तब तब इस देश में परिवर्तन का बिगुल बजा है। और इसलिए नौजवानों के बारे हम हर समय कहते हैं कि संघर्षों के साये में असल जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती। और इसलिए हम जवान को जगाने आए, जवान की जवानी को एक बार फिर से इस अन्याय अत्याचारी भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने का आह्वान करने आए हैं। और अंत में आप सबसे निवेदन और विनती करते हुए कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। इस परिवर्तन यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का आम आवाम इस भूपेश सरकार से, कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है, निजात पाना चाहता है। बदलाव का बयार पूरे छत्तीसगढ़ में बह रही है और कांग्रेस सरकार की विदाई आने वाले विधानसभा चुनाव में तय है और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनना भी तय है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए हम अपनी टीम के साथ में आए हैं कि आइए, यह चुनाव किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका भी चुनाव नहीं है। यह चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव छत्तीसगढ़ महतारी के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का चुनाव है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाइए। इसी आह्वान के साथ में कि एक पंखुड़ी कमल की इस पंजे पर भारी होगी
और रात उनकी है तो क्या हुआ, कल सुबह हमारी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है। हम बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जो दिल्ली से चल करके हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने आई हैं, सम्मान्य मीनाक्षी लेखी जी, सम्मानित मीनाक्षी लेखी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे और बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अरे आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? भारत माता की। पूरे जोश के साथ 33% मिला है हमें भाई। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। और जब भारत माता की जय हो गई तो छत्तीसगढ़ महतारी की। अच्छे से बोलिए, ए पुरुष भी बोलेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। आदरणीय श्री नारायण चंदेल जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री, श्री भूपेंद्र सन्नी जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री कृष्णमूर्ति बांधी जी, श्री रजनीश सिंह जी जो यहाँ के ही विधायक हैं, श्री अनुराग सिंह देव जी, श्रीमती शालिनी राजपूत जी, श्री लखनलाल साहू जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री इंद्रजीत सिंह गोल्डी जी, श्री लक्ष्मी कश्यप जी, जनक जी, श्री धनंजय त्रिपाठी जी, मंचासीन मेरे सभी भाई बहन और सामने उपस्थित मेरे खास तौर पर बहनें और सब भाई और बेटे बच्चे, आज का माहौल देखकर मुझे 2003 याद आता है। 2003 में भी एक परिवर्तन यात्रा चली थी और उस परिवर्तन यात्रा का जो नतीजा है वो 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को मिली और आज वापस वही परिवर्तन यात्रा की जो चकाचौंध है वो दिखाई दे रही है। और वो चकाचौंध इसलिए है कि चारों तरफ अंधियारा है। अंधियारा है कि 15 साल की जो कमाई थी इस राज्य की उसको बराबर से लुटाने का काम आज के, क्या कहते हैं आप उन्हें, लबड़ा, क्या क्या दोबारा बताइए ना, क्या कहते हैं आप, लबड़ा। हाँ, तो ऐसे मुख्यमंत्री के राज में अंधकार ही अंधकार है चारों तरफ। जो कमाई करी थी छत्तीसगढ़ ने, जो बेहतरी तरक्की का रास्ता लिया था छत्तीसगढ़ ने, जहां बच्चों ने बाहर जाना बंद कर दिया था, आज वहां पर मानव और बच्चियों की तस्करी वापस शुरू हो गई है। जो छत्तीसगढ़ सुशासन के लिए जाना जाता था, आज वो छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता है। आज उस छत्तीसगढ़ के अंदर जहां आकर एक लबड़ा एक बबड़ा, अब मैं लबड़ा बबड़ा बोलूंगी, ठीक है, एक लबड़ा और दूसरा उसका मित्र बबड़ा जो कल आया था, तो वो आकर यहाँ कहते हैं कि एक बटन दबाओ तो किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। अरे भैया, कौन से खाते से पैसा जाता है? छत्तीसगढ़ की जनता सीधी भोली जरूर है लेकिन अनभिज्ञ नहीं है। वो जानती है कि किसान को जो किसान सम्मान निधि देने का काम किया है वो केंद्र सरकार में बैठे सबके बड़े भाई श्री
मोदी जी ने दिया है, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उससे पहले किसानों को कोई सम्मान निधि नहीं मिलती थी। मिलती थी क्या? 2014 से पहले किसानों को सम्मान निधि मिलती थी? जोर से बताइए ताकि याद हो जाए कि किसके बटन दबाने से खातों में पैसा जाता है। तो जो बबड़ा महोदय है, कल वो आके कह के गए कि हमारे बटन दबाने से खातों में पैसा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि किसके बटन दबने से पैसा जाता है? जिन्होंने छत्तीसगढ़ को खाली करके अपने घर अकाउंट भर लिए, वो बटन दबाएंगे क्या? बटन दबाने वाले होते तो देश को खाली खोखला नहीं करते। सिर्फ छत्तीसगढ़ को नहीं, 70 साल के राज में इन्होंने बहुत सारे राज्यों को और देश को ही खोखला किया है। लगातार लबड़ा और बबड़ा झूठ बोलने का काम करते रहे, और झूठ बोलने में चाहे वो अनाज है, छत्तीसगढ़ सबको पता है 1 रुपए किलो चावल मिलते थे या नहीं? बताओ जी, मिलते थे या नहीं? अब वो मिल रहे हैं। अब कौन सी सरकार दे रही है? क्योंकि पीडीएस सिस्टम केंद्र सरकार के खाते से चलता है। उसको बेहतरी से लागू करने का काम छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार ने किया है। लाभ उठाने का काम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे खाते में आ जाए। सबको वैक्सीन लगी थी या नहीं? कोई व्यक्ति जो रह गया हो? सबको लगी? आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि एक वैक्सीन की अंतरराष्ट्रीय कीमत 3800 से लेकर 5800 रुपए है। एक इंजेक्शन 3800 से 5800 रुपए। और एक व्यक्ति को कितने चाहिए? कम से कम 2-3 मर्जी है, लेकिन 2 तो पक्के चाहिए। यानी 8 से 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कम से कम सौदा। ठीक है? किसी को पैसे देने पड़े, कुछ खर्चा हुआ, कोई आगे पीछे हुआ कि मंत्री पहले लगेगा, आम जनता बाद में लगाएगी, ऐसा हुआ। कोई धक्का मुक्की हुई, कोई ब्लैक हुई, कोई काला धन जमा करने का प्रयास किया कि बहन जी मैं आपका पहले लगवा देता हूं, बाकी का बाद में लगेगा, ऐसा हुआ। ये सारी व्यवस्था केंद्र सरकार ने खड़ी की थी। और ये लबड़ा बबड़ा का गैंग, इसने कहा था कि फला फला कंपनी की दवाई विदेश से मंगा के लगाओ। अब आप सोचो, 10,000 रुपया या 8,000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम हुआ। कितना पैसा देश के बाहर जाता या नहीं? विदेशी दवाई अगर हम खरीदने लगते तो कितना पैसा विदेशों में जाता। और ये लोग किसकी पहल कर रहे थे कि किसी तरीके से विदेशी दवाइयों का बाजार भारत में खुल जाए और भारत वापस बाजार बन जाए, अपनी दवा ना बनाए। नुकसान देखो, जो आज सड़कों का जाल दिखाई दे रहा है या नहीं? सड़कें पहले से बेहतर हैं। नेशनल हाईवे बनाने का काम किया केंद्र सरकार ने। रेलवे लाइन 17 ट्रेन नई चलाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। दांतेवाड़ा को सुधारने का काम किया केंद्र सरकार ने। और उन सब के लिए जो पैसा चाहिए होता है, हर घर में, हर गांव में बिजली पहुंची या नहीं? पहुंची? पहले थी, आजकल वापस दिक्कत शुरू हो गई है। जो मेरे पास खबर है, वापस इन्होंने बिजली बंद करनी शुरू कर दी है। ऐसा है क्या? देखिए, एक सरकार आती है जो बिजली रोशनी लेकर आती है, दूसरी सरकार आती है अंधकार देकर जाती है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं कि भाई मैं तो अभी गड्ढे भरने का काम कर रहा हूं, और इतने गहरे गहरे गड्ढे करके गए हैं, इतने गहरे गहरे गड्ढे करके गए हैं कि लोगों को, देश को कहां कहां कैसे कैसे लूटना खसोटना है वो हम सबके सामने है। बिजली, कोयला, बिना कोयले के बिजली नहीं, बिना खदान के चावल नहीं, हर चीज के अंदर घोटाला। भाई साहब बता रहे थे, अब बताओ गाय के गोबर में कोई घोटाला करता है क्या? मतलब
कितना ही बड़ा गुड़ गोबर होगा जो गोबर में घोटाला करता होगा। गुड़ को गोबर करने का काम किया इन लोगों ने, क्योंकि गोबर जैसी वस्तु में भी घोटाला। जिसके पास गाय नहीं है उसको हजारों रुपया लाखों रुपया देने का काम आप कर रहे हैं। गाय नहीं है अगले के पास, और उसी किसान को जो अपनी गाय का गोबर 3 महीने मिट्टी में गाड़ के रख दे तो वो खाद बन जाएगी, कुछ उसमें मेहनत नहीं करनी, उसको ये प्रेरणा देने की बजाय कि भाई अपनी घर की गाय का भैंस का गोबर तुम अपने आप मिट्टी में गाड़ो, अपनी खाद खुद बनाओ, उसको मजबूर करते हैं कि 10 रुपए पर किलो के हिसाब से तू खाद खरीद। और वो खाद भी प्योर खाद नहीं है जी, उस खाद के अंदर मिट्टी मिलकर आती है, उस खाद के अंदर भी असली खाद नहीं है। तो आप सोचो, 2 रुपए का गोबर खरीद कर उन लोगों को पैसे देकर जिनके यहाँ गाय नहीं है, 10 रुपए का गोबर का खाद बेचकर कितना घोटाला चल रहा है इस देश में, इस प्रदेश में। और वो काम कौन कौन कर रहा है? किनकी जोड़ी कर रही है? हैं? लबड़ा और दोबारा बताओ यार, आवाज आनी चाहिए मेरे को, तो कान से सुनाई कम देता है। कौन लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं प्रदेश में? कौन लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं प्रदेश में? तो लबड़ा और बबड़ा को सबक सिखाना है या नहीं? सिखाना है ना, बताना है कि हम भोले जरूर हैं, अनभिज्ञ नहीं है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, और समय आने पर जवाब भी देते हैं। और वो जवाब देने का समय अब आ गया है। वो समय आया है कि केंद्र सरकार ने कहा कि 64,000 टन धान हमको चाहिए, चावल हमको चाहिए। अब 64,000 टन अगर चावल चाहिए तो कम से कम 1 करोड़ टन धान खरीदना पड़ेगा। 1 करोड़ टन धान खरीदने के लिए कितने हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है लबड़ा और बबड़ा की सरकार को। और उस सरकार को, क्योंकि तरीका यही है सरकार चलाने का कि केंद्र सरकार पैसे देती है लेकिन माध्यम जो है वो राज्य सरकार होती है, तो ये पैसा केंद्र सरकार ने दिया है। और एमएसपी 2200 से ऊपर का एमएसपी केंद्र सरकार देती है। आपकी लबड़ा बबड़ा की सरकार 600 रुपया का देती है, तो 2200 ज्यादा है, 600 ज्यादा है, तो पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। तो जो एमएसपी मिल रहा है उसमें भी बहुत बड़ी भागीदारी केंद्र सरकार की है। 6,000 रुपया जो किसानों के खाते में जाता है, किसान मानदंड भी, किसान को भी जो किसान सम्मान योजना है उसके तहत जो पैसा जाता है वो भी केंद्र सरकार देती है। नल से जल पहुंचाने की योजना, नल से जल पहुंचाने की योजना भी केंद्र सरकार की योजना है। म्युनिसिपैलिटी का काम होता है पानी पहुंचाने का, लेकिन देश ने देखा कि 70 साल की आजादी के बाद लगातार ये लोग सरकार में, राज्य में, केंद्र में, सब जगह रहे, लेकिन महिलाओं के जो दर्द था उसको कम करने का काम नहीं किया। आधा समय लकड़ी उपला सर पे ढोके लाने का काम, बाकी आधा समय पानी ढोने का काम, यही महिलाएं करती हैं देहात में। और यही कारण कि उनकी कमर और हड्डियां दुख देती रहीं। लेकिन एक गरीब माँ का बेटा जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर बड़ा हुआ हो, उसने अपने माता पिता को मेहनत करते देखा हो, उसको अंदाजा होता है कि किस प्रकार से दुखों को निवारण करना है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी, राज्यों का काम होता है, लेकिन ये समझते हुए कि राज्य इसको पूरा नहीं कर पा रहे, केंद्र सरकार योजना लेके आई और पूरा एक मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय, कि अब से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम केंद्र सरकार करेगी और 38,000 घरों तक पानी पहुंचाने का काम, 38 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 8 लाख के आसपास घर चले गए,
लेकिन आप सब जानते हैं कि पुरानी योजना चल रही थी तो चले गए। अब 16 लाख परिवारों को जरूरत है, तो जो छोटा सा हिस्सा राज्य सरकार का होता है वो नहीं देने के कारण आज मेरे गरीब भाई बहनों को, खास तौर पे बहनों को, वो मकान उपलब्ध नहीं हो पा रहे। आप अंदाजा लगाइए कि जब परिवारों को मकान नहीं उपलब्ध हो पा रहे तो वो पाप किसके सिर जाने वाला है? किसके सिर जाने वाला है वो पाप? लबड़ा और बबड़ा के। किसके सिर जाएगा? जोर से बोलो भाई। जो अपना अंश नहीं दे रहा, राज्य सरकार का छोटा सा अंश है, वो छोटा सा अंश नहीं डाल रहे खाते में। केंद्र सरकार पूरा पैसा दे के बैठी है। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ से ऊपर घरों को घर दे दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। आपके क्षेत्र में गरीब बहनों को मकान नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो छोटा सा अंश है वो राज्य सरकार का होता है। और राज्य सरकार अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के गरीब लोगों के लिए, जिन्होंने भी उसको भी उन्होंने जिताया है, उसको भी वोट दिया है, तभी सरकार बनी है, उनके भी दुख कम करने का जो काम नहीं कर रहा, तो क्या उसको दोबारा वोट पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? लबड़ा और बबड़ा को एक्सपोज करेंगे। हर घर जाकर बताएंगे कि गरीब बहनों को मकान नहीं मिलने के पीछे राज्य की सरकार है, जिसने अपना अंश देने से मना कर दिया है। यही कारण है कि 8 लाख परिवारों को मकान मिला है, लेकिन 16 लाख लोग अभी भी बेघर बैठे हैं, उनको आज भी मकान नहीं मिला है। हम जाके बताएंगे लोगों को कि आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में और आपके प्रदेश में भी लागू हुई। 5 लाख रुपया प्रति परिवार, अगर कोई बीमार हो जाए, कार्ड बना या नहीं, लाभ मिला या नहीं? अब वो किसने दिया? हम सबके बड़े भाई नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र में बैठी सरकार ने सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा या नहीं? रखा या नहीं? और दूसरी सरकार देखिए, वो आयुष्मान योजना के नाम पर कुछ किसी को 70 साल तक तो नहीं मिला था ना जी। और यहां तक कि दवा के लिए, याद करो टाइम, अभी क्या हमारी आदत है, हम भूल जाते हैं। आप याद करो वो टाइम जब सैरिडोन के लिए, बुखार की दवा के लिए कितने किलोमीटर जाना पड़ता था, याद है? जन औषधि केंद्र खुले या नहीं? फायदा मिला? घर के नजदीक आए, दवा मिलना आसान हुआ। और वन से उत्पन्न होने वाली जो हमारी, जैसे मैं आजकल सिवाय रागी के, मड़ुआ के कुछ और नहीं खाती। आप बताइए, इससे हमारे वनवासी और जो आदिवासी समाज के भाई बहन हैं, जो वन क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उनको फायदा मिलेगा या नहीं? जब उनका सामान की बिक्री होगी तो उनको लाभ मिलेगा। तो केंद्र सरकार श्री अन्न योजना लेकर आई, लेकिन राज्य ने तेंदुपत्ता खरीदना कम कर दिया, उसकी खरीदारी कम हुई। तो जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, भाई व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए होता है? पढ़ाई लिखाई, भोजन, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, वो सब काम तो केंद्र सरकार कर रही है। तो भाई आप बताओ, आप किस लिए आए? आप राज करने के लिए आए और हम सेवा करने के लिए आए। दोनों का अंतर देखिए, एक राज करने के लिए और दूसरा सेवा करने के लिए। और आज अभी हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उस सेवा पखवाड़े को याद करते हुए यहाँ मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं, सबका प्रण एक ही है कि हम अपने समाज की सेवा करते रहे, भारत माता की सेवा में जुटे रहे, ताकि वो आशीष हमको प्राप्त हो। और मैं एक बात मुझे और पता चली कि जब हम किसी का मान सम्मान इज्जत करते हैं तो हम उसको वैसे ही स्वीकारते हैं ना, जैसे जो व्यक्ति है उसको वैसे ही स्वीकारेंगे। मैं आपको तो ये नहीं कहूंगी कि आपने लाल साड़ी क्यों पहना, आप सफेद पहन के आओ, या जिसने सफेद पहना उसको कहूं नीली पहन के आओ, क्योंकि जो मेरी बहन है, जैसी है वो मेरी है और उसको मेरे को वैसे ही स्वीकारना है।
लेकिन जो लोग धर्मांतरण का काम करते हैं,